दोस्तों, आज हम आप सभी को ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे और वो कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रोनाउन के बारे में बात करें। सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि जो प्रोनाउन हमारे होते हैं वो एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। तो एक वचन प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, और एक होता हमारा itself। सिंगुलर प्रोनाउन में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ और इटसेल्फ होता है। अगर हम प्लूरल की बात करें themselves, ourselves, और yourself होता है। yourself भी होता है और yourself भी होता है, क्योंकि you जो हमारा प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो अगर हम इसको सिंगुलर के मूड में यूज़ करेंगे तो हम yourself का प्रयोग करेंगे। अगर हम यू का यूज़ जो है बहुवचन मूड में करते हैं प्लूरल में, तो हम उसके साथ जो है योरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ब के बाद सेल्फ या सेल्फ वाला कोई भी प्रोनाउन आता है तो हमारा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और एम्फेटिक प्रोनाउन में अगर सेल्फ और सेल्फ वाला प्रोनाउन क्रिया से पहले आता है तो वह हमारा जो है एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात का ध्यान में देना है कि जो हमारा कर्ता होगा अपने कर्ता के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर सेल्फ वाला फॉर्म जो होता है उसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कर्ता आई है, तो आई के साथ जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो आई के अनुसार ही होगा, माई सेल्फ होगा। अगर हमारा कर्ता सी है तो हर सेल्फ होगा। कहने का मतलब ये है कि कर्ता के अनुसार ही हमें जो है यूज़ करना है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है सी हर्ट herself। दूसरा एग्जाम्पल है he heard himself। तीसरा एग्जाम्पल है they hid themselves। और चौथा एग्जाम्पल है the horse
hurt itself। अब आप यहाँ देख रहे होंगे किसी के अनुसार यहाँ पे हर सेल्फ आया हुआ है, ही के अनुसार हिम सेल्फ आया हुआ है, दे के अनुसार यहाँ पे देम सेल्फ आया हुआ है, और द हार्ट्स के अनुसार यहाँ पे इट सेल्फ आया हुआ है। और ये सभी प्रोनाउन जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ, ये सभी प्रोनाउन हमारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये सभी हमारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है। सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन जान लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे कह रहा है कि जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरों पर न पड़ करके स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और अगर हम एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ें तो जब कर्ता वाक्य में दृढ़ता प्रकट करता है तो उसे हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि क्रिया होगी, क्रिया के बाद ही सेल्फ वाला या सेल्फ वाला फॉर्म जो प्रोनाउन होगा वो आएगा। और एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या होता है कि क्रिया से पहले सेल्फ वाला या सेल्फ वाला अपने कर्ता के अनुसार इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, उसे हम लोग जो है एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अब एम्पैथिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल के बारे में। पहला एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ सा हिम गोइंग देयर। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ हमारा आया हुआ है, जो कि क्रिया हमारी सा है और सा से पहले आया हुआ है, और आई के अनुसार माई सेल्फ आया हुआ है। तो ये हमारा जो है जो प्रोनाउन आया है ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हुआ। अगला एग्जाम्पल हमारा है सी हरसेल्फ सेज सो। वह स्वयं ऐसा कहती है। तो आप यहाँ देखें कि सेज जो है हमारी एक क्रिया है, और क्रिया के ठीक पहले हमारा यहाँ पे हरसेल्फ आया है, सी के अनुसार यहाँ पे हर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो प्रोनाउन आया ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है द सिटी itself is not big। शहर स्वयं बड़ा नहीं है। यहाँ पे हमारी क्रिया जो है इज है, और इसके ठीक पहले हमारा यहाँ पर एक आया हुआ itself, जो कि हमारा एक एम्पैथिक प्रोनाउन है, क्योंकि सिटी के अनुसार यहाँ पे हम इट का ही प्रयोग करेंगे। चौथा एग्जाम्पल हमारा दे themselves चौथा एग्जाम्पल हमारा है दे themselves, वह स्वयं, उन्होंने स्वयं एडमिटेड, स्वीकार किया, दियर गिल्ट, अपने अपराध को, अर्थात उन्होंने स्वयं अपने अपराध को स्वीकार किया। अब आप यहाँ देखें कि एडमिटेड हमारी एक क्रिया है, और इसके ठीक पहले एक प्रोनाउन हमारा आया हुआ है themselves, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। वो प्रोनाउन हमारा जो है एम्पैथिक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तभी कहेंगे जब क्रिया के बाद सेल्फ या सेल्फ वाला फॉर्म आएगा, और रिफ्लेक्स एम्पैथिक प्रोनाउन हम तब कहते हैं
जब क्रिया के पहले जो है सेल्फ या सेल्फ वाला कोई भी वर्ड आएगा तो हम उसे जो एम्पैथिक प्रोनाउन कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो देमसेल्फ आया हुआ है ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हुआ। हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।